Good morning students. Today we will solve paper number 2 of social science. So ये जो एग्जामिनेशन आप जो देने वाले हैं 2021 में उसके लिए एक और पेपर लेकर मैं आया हूँ यहाँ पर, और इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन जो रहता है वो 24 मार्क्स का है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे न सिर्फ सोशल साइंस बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो पेपर नंबर 2 जो आज सोशल का हम सॉल्व करेंगे उसको चलिए शुरू करते हैं। बोलिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में जो ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए 5 क्वेश्चन हैं और ऑप्शंस में 6 हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बोथा फेयर। ये जो है ये धोलका में होता है हर साल। दूसरा है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा क्या है? इट डिस्क्राइब द हिम्स रिसाइटेड ड्यूरिंग यज्ञनाज। इसके अंदर यज्ञनाज के दौरान जो मंत्र उच्चारण किया जाता है वो बताया गया है। एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो है वो कहाँ पर हैं? औरंगाबाद। देन इट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेन मोर ह्यूमिडिटी। तो ये ज़्यादा समय तक ह्यूमिडिटी को रिटेन रख सकती है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये HDI वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा F, नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो HDI में सबसे ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो पहला जो है दैट इज अरबिक वॉज द कोड लैंग्वेज ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल पीरियड। तो अरबिक जो है वो कोड लैंग्वेज थी या नहीं, ये हमें बताना है। ये ट्रू या फॉल्स? सो आंसर इज फॉल्स। जी नहीं, उस समय अरबी भाषा जो है कोड लैंग्वेज नहीं थी। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो है पोएट कंबन कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज। ये जो है ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। एंड द एट्थ वन इज खरीफ क्रॉप इज टेकन फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। एट्थ जो है ये भी सही है। और नाइन्थ जो है वो भी सही है। रेडियो एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1905, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड टेंथ वन जो 10वां है वो है छत्तीसगढ़ इज द पूरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। 11th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है शॉर्ट में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, बहुत ही शॉर्ट में। व्हाट हैज़ आवर मदरलैंड डिस्ट्रीब्यूट टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। हमारे मदरलैंड ने हमको क्या दिया है और हमारे विश्व को, पूरे विश्व को क्या दिया है? दैट इज रिच एंड वेरिड हेरिटेज। तो पहले का आंसर रहेगा हमारा रिच एंड वेरिड हेरिटेज। आई एम राइटिंग विद द माउस, तो थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम रहेगा बच्चों, सो यू हैव टू मैनेज दैट थिंग। रिच एंड वेरिड हेरिटेज। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक है बेटा, इसलिए प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज आई एम राइटिंग विद द माउस, तो माउस से लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। नाउ नेक्स्ट इज हु कंपोज कुरल। कुरल को किसने कंपोज किया था? तो 12th वन इसका आंसर है तिरुवल्लुवर। तो यू कैन लर्न दीज थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तिरुवल्लुवर। The next is mention the parameters based on which we can classify the soil. Soil को क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स, यानी कि किस किस आधार पे हम उसको बांट सकते हैं। तो पहला आता है कलर। उसके कलर के आधार पे हम बांट सकते हैं। दिस क्वेश्चंस, दिस आंसर्स यू कैन नोट डाउन। कलर के आधार पे, देन उसको हम क्लाइमेट के आधार पे भी बांट सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पेरेंटल रॉक की वो मिट्टी जो है किससे बनी है, कौन से रॉक से बनी है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ओनली। पेरेंटल रॉक की किस रॉक से वो मिट्टी बनी है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस। आप लिख सकते हैं ह्यूमस एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे भी उसको आप बांट सकते हैं। सोशल का पेपर बहुत ही इजी होने वाला है आपका, सो
आपको मैंने अपने एक वीडियो के अंदर आपको जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि थ्रू आउट द बुक, पूरी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने एक वीडियो बनाकर डाला है। अगर आप ब्रीफ आंसर्स जो है, बड़े और छोटे सारे आंसर्स, उनका अगर वीडियो चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप इसी चैनल से सोशल साइंस का जो इसका प्लेलिस्ट है वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर वो आप कर लेते हैं इतने क्वेश्चंस भी, तो होपफुली यू विल बी गेटिंग मोर देन 80% मार्क्स। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के, ऑब्जेक्टिव्स आपको बुक रीड करनी पड़ेगी और ये जो प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ ये आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज विच इज़ द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। भारत की मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है? तो आंसर इसका रहेगा प्राइस राइज, क्योंकि बढ़ती जो दाम है वो बहुत ही बड़ी समस्या है भारत के लिए। तो आंसर इज प्राइस राइज। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस में से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है चूज करके करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट इज डैश यूनिवर्सिटी ग्रू एज द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्ट एंड कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड। तो इसका आंसर जो है वो है वाराणसी। डैश डिस्कवर्ड साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसने डिस्कवर किए थे साइंस? इट इज भास्कराचार्य। Temples of Khajuraho were built by which rulers? They were built by Chandela rulers. Dash was celebrated as Women Empowerment Year. तो 18th जो है इसका आंसर है 2002। तो ये जो ईयर था इसको वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किया गया है 2002। उल्फा एंड यूएमएफ आर रिबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डैश स्टेट। ये दोनों जो है ये रिबिलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? दे बिलोंग्स टू असम। तो असम का है ये। चलिए ये 19 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव्स दिए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ कालिदास। इनमें से कौन सा जो है वो कालिदास का वर्क है? तो ये है आंसर हमारा सी, मेघदूत। मेघदूत को कालिदास ने लिखा है। हु फाउंडेड द सिटी नेम्ड फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो थी ये किसने फाउंड की थी? इसका आंसर हमारे पास है डी, यानी कि अकबर। फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर ने सिटी को फाउंड किया था। अभी 22nd क्वेश्चन जो कि हमारे सेक्शन बी के एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 22nd क्वेश्चन जो है उसमें भी ऑप्शन दिए गए। सम क्रॉप्स टेकन इन इंडिया, सॉइल रिक्वायर्ड फॉर देम, रीजन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लाइमेट एंड स्पेशलिटी ऑफ द क्रॉप्स एटसेट्रा गिवन बिलो। वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई इट। अब इसमें एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो आप इतने सारे जो ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें आपको देखने की मेज़ जो है वो रबी क्रॉप है, वो उसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए कि नहीं, उसको रेनफॉल कितनी चाहिए, वो कहाँ कहाँ पर होती है। तो इस तरीके से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पर्टिकुलर उसके क्रॉप के लिए, उनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो गलत है। मेज़ जो है उसके लिए जो सारे ऑप्शन बताए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं। 23rd जो है वो देखते हैं हम अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज कॉल्ड कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया फॉर कॉटन टेक्सटाइल। में से किस सिटी को इस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि मुंबई। मुंबई को कोटनोपोलिस कहा जाता है। ऑन विच बेसिस इज द शेड्यूल्ड कास्ट डिसाइडेड। शेड्यूल्ड कास्ट को किस बेस पे डिसाइड किया जाता है? तो इसका आंसर जो रहेगा, क्या उसको अनटचेबिलिटी, रिलीजन या सेक्ट के आधार पर बांटा जाता है? नो। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको किसी भी तरीके से इसको आप नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को। तो ये था हमारा पार्ट ए कंप्लीट। इसके बाद पार्ट बी जो है ये क्वेश्चंस आपको जो है वो बड़े आंसर्स हैं, ये आपको ध्यान से देख लेने हैं। तो ये क्वेश्चंस जो आगे आप देख रहे हैं पार्ट बी के, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट 130 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और उन 130 में से ये पूरी बुक के इंक्लूडेड हैं। और अगर आप 2021 की बात करें, यानी कि जो मई में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 चैप्टर लगभग ओमिट हैं। तो यानी कि इसमें आपके सिर्फ 14 के अप्रॉक्सीमेट चैप्टर बचते हैं। और अगर आप 14 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स इसमें से करेंगे तो 14 के आप समझिए कि लगभग ये 80 के आजू बाजू क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप ये 80 क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं तो होपफुली आई बेट कि आप आराम से 80 को क्रॉस कर जाएंगे। क्वेश्चंस आप देख लेते हैं एक बार, चलिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन निग्रोटॉइड। तो ये आसान क्वेश्चन और मैंने वहाँ टिक भी करवाया है।
विच एनिमल है शॉन ऑन द नेशनल करेंसी, वो भी आपको पता है हमारी करेंसी के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स हैं। यजुर्वेदा है, वो भी मैंने टिक करवाया उसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय वेदंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर है, लेकिन आपको बुक के अंदर अंडरलाइन करवाया है मैंने और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एज माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल किसे कहा जाता है। सेंचुरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक किया उस पेपर के अंदर। मैंने आपको बताया है कि सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, ये तीनों में से 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी और 1 में भी। तो यहाँ पर 1 मार्क में पूछा गया है। वल्चर प्रोजेक्ट जो है उसको डिस्क्राइब करना है। यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी टिक किया गया है क्वेश्चन। मेंशन द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको बताना है। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, मेंशन द रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, देन राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा कि फिगर्स, जो पिक्चर्स दिए गए इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसका आपको बताना है ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ISI और HACCP, इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन सी में चलते हैं, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री, जो कि मैंने वहाँ पर बताया है कि वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी, हम्पी के बारे में भी आएगा क्वेश्चन। चर्चेज ऑफ गोवा, देन रीजन फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, मनरेगा प्रोग्राम के अंतर्गत हर एक गांव, हर एक शहर जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता है, मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार उनको 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुहैया करवाती है। इसके बारे में आपको लिखना होगा। स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रभाव। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको टिक करवा चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रीज़ दी गई, ये जैसे आप हाँ, जैसे कि आप लोग इंग्लिश के अंदर जो पहला आपका क्वेश्चन रहता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये पैसेज की तरह ये क्वेश्चन इस बार डाला गया है जो कि बहुत ही आसान है। सो इस टेबल को देखकर आप घबरा मत जाइएगा कि क्या करना है इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उस टेबल को देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि विच कंट्रीज रैंक्ड एट नंबर 2 पोजीशन HD रिपोर्ट, इसमें नंबर 2 पर कौन सी कंट्री है, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से देख कर ही आपको सबका आंसर देना है। विच कंट्रीज रैंक लोवेस्ट एट 188 इन HD रिपोर्ट, तो सबसे अंत में कौन सी कंट्री है, ये देखिए नाम दिया गया है नाइगर। तो ये सब जो है इसमें आपको सिर्फ देखकर आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 45 जो है, इन व्हाट वेज आर वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, भारत में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं जो कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें जो है हम देखते हैं क्वेश्चंस। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के बारे में आपको रीड करना है। दैन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रेरियन फील्ड, तो यहाँ पर दो, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे और एक टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी पूछा जा सकता है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर में से है, और इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ दूसरे जो मैंने अभी नाम लिया टेक्निकल रिफॉर्म्स वो भी पूछे जा सकते हैं। वीट क्रॉप ऑफ इंडिया, तो भारत में जो वीट क्रॉप है उसके ऊपर एक नोट लिखना है आपको, डिस्क्राइब करना है डिटेल में कौन सी मिट्टी उसके लिए ज़रूरी है, कैसे वो उगाई जाती है, कौन से सीज़न में उगाई जाती है, और इसको किंग ऑफ ग्रेन्स भी कहा जाता है। रीजंस फॉर प्राइस राइज इन डिटेल, प्राइस राइज के कारण जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में आपको लिखना है। देन स्टेट द सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेररिज्म से रिलेटेड, यहाँ पर सोशल इफेक्ट्स बताने हैं, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है आपका मैप, जिसमें आपको एक रीजन बताना है जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, फिर दाचीगम नेशनल पार्क दिखाना है, फिर आपको ग्राउंडनट जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट वहाँ पर लोकेट करनी है आपको। आगे है सेंटर प्रोड्यूसिंग रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, ऐसे किसी भी एक सेंटर का नाम आपको बताना है। तो ये आपका जो आज का पेपर था, पेपर नंबर 2, ये पूरा हुआ, और जल्द मिलेंगे एक और पेपर के साथ, और दूसरे पेपर्स जो है 10 सब्जेक्ट्स के वो भी मैं आपको अपलोड करके ज़रूर दूंगा। लेकिन आप अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।